हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। ये हमारा 6th वीडियो है इस फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का। और अब तक हमने इस कोर्स में पहले कैंडलस्टिक्स को समझा, फिर कैंडलस्टिक्स में हम किस तरह से पैटर्न ढूंढ सकते हैं ये समझा। फिर उसके बाद हमने ट्रेंड को देखा कि किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना होता है मार्केट में प्राइस के ट्रेंड को और क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट होता है। अभी यहाँ से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है चार्ट पैटर्न्स। और आज के इस वीडियो में जो पैटर्न हम समझने वाले हैं वो है डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। अभी आप अगर एक बिगिनर है तो ऑब्वियसली ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है टेक्निकल एनालिसिस में और आपको पता है ये डबल बॉटम या फिर जो भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं दूसरे तो वो कैसे ट्रेड करते हैं, तो फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जो मैंने खुद अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से सीखी है और जो आपको कहीं भी किसी बुक में या फिर किसी और वीडियोज़ में नहीं मिलेगी। तो अगर आप पूरा देखते हैं इस वीडियो को तो आप कुछ ना कुछ इसमें से सीख के जाओगे ही। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा कि लोअर हाइज और लोअर लोज यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं और इस तरह से डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। फिर अचानक से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह से एक इक्वल लो कह लो या फिर थोड़ा सा ऐसे कभी कभी प्राइस थोड़ा सा नीचे जाके इस तरह से एक लो क्रिएट होता है जो कि नेचुरल बिहेवियर के बाहर है। जैसे डाउन ट्रेंड के नेचुरल बिहेवियर में हमने समझा कि लोअर लो क्रिएट होता है, तो वैसा यहाँ पर ना होते हुए सीधा प्राइस यहाँ से एक इक्वल लो क्रिएट करके एक हायर हाई क्रिएट करती है और उसके बाद ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो जाता है और अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो चीज़ यहाँ पर हुई, जो प्राइस ने एक लोअर लो ना क्रिएट करते हुए एक छोटा सा या एक तो थोड़ा सा नीचे जाके या फिर एक इक्वल लो क्रिएट करके रिवर्सल लिया, तो उसी को जो है हम कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। तो चलिए इसे चार्ट पे ही समझ लेते हैं। तो ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, आरली चार्ट है, मतलब एक जो कैंडल यहाँ पर बन रही है वो 1 आवर की है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, लोअर हाइज और लोअर लोज क्रिएट हो रहे थे इस तरह से, और फिर ये लो क्रिएट करने के बाद प्राइस ने एक लोअर हाई क्रिएट किया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने लोअर लो क्रिएट करने की बजाय यहाँ पर हमें एक बाउंस देखने को मिला और यहाँ पर इस तरह से एक हायर हाई क्रिएट हो गया और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्रेंड पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। तो इसी पैटर्न को जो है हम डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, ये जो लो यहाँ पर क्रिएट होता है ये इस पिछले वाले लो के इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस तरह से प्रॉपर लोअर लो वहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही लॉजिक है पूरा इस पैटर्न के पीछे कि बायर्स इस एरिया में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और वो वहाँ पर प्राइस को नीचे नहीं जाने देते, इसलिए प्राइस बिना लोअर लो क्रिएट किए हुए ही वहाँ से रिवर्स कर जाती है और उसी पैटर्न को हम ट्रेड करते हैं। तो इसलिए ये आपको एक चीज़ पहले ध्यान में रखनी है कि ये जो लोज होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, तभी उसको डबल बॉटम बोला जाता है। अभी ये जो है वो काफ़ी पॉपुलर पैटर्न है, ऑलमोस्ट हर कोई जिसे भी थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस आता है वो इस पैटर्न को जानता है। लेकिन क्या हर कोई जो इसको समझता है वो प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाता है? तो ऑफकोर्स नॉट, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं मार्केट में। यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो जीरो सम गेम है। तो चलिए अभी मेन बात पे आते हैं और ये समझते हैं कि इस पैटर्न को सही से ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं डिलीट कर देता हूँ सब कुछ। और अभी सबसे पहली स्टेप तो ये है कि आपको सही से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इस पैटर्न को। और कुछ कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उसको आइडेंटिफाई करने में। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि डबल बॉटम यहाँ पर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि यहाँ पर ऐसे इस तरह से जाके
जो हाई यहाँ पर एक हाई क्रिएट होता है, जो लोअर हाई हम बोलते हैं उसको, वो जो लोअर हाई यहाँ पर क्रिएट होता है उस पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पर ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। जो ये इक्वल लो बनने से पहले यहाँ पर, जैसे आपको इस यहाँ जब प्राइस रहेगी तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर एक इक्वल लो क्रिएट हो चुका है, तो तब आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये लेवल यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद जो सबसे पहला तरीका है उसको ट्रेड करने का, वो तो ये है कि आप इस एरिया में आप ट्रेड ले सकते हैं। ये इसका पहला तरीका है ट्रेड लेने का, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपको ये स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए इस तरह से रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना। उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे सबसे पहली बात तो जब आप इस लेवल पे ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपको बहुत नीचे रखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस में है, इसलिए कभी भी प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत इधर नीचे आ सकती है, तो आप इधर किसी भी एरिया में स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। तो उसकी वजह से आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये पहला रीज़न हुआ। और दूसरा रीज़न ये है, जब तक यहाँ पर प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देती और हायर हाई नहीं क्रिएट कर देती, तब तक आपको ये कंफर्म नहीं है कि ये सच में डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर बना है। आपको लगेगा तो सही डबल बॉटम यहाँ पर इस लेवल पे, लेकिन बहुत बार क्या होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस से प्राइस रिजेक्ट कर जाती है और ये यहाँ पर एक इस तरह से रेंज करना स्टार्ट कर देती है। जैसे इस एग्जांपल में समझो ऐसा हुआ होता, तो इस तरह से बहुत बार होता है, इसलिए आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है रेजिस्टेंस पे इस तरह से बाय करना। फिर दूसरा तरीका जो है इस पैटर्न को ट्रेड करने का, वो है आप इस लेवल को पहले ब्रेक होने दें, प्राइस को उसके ऊपर क्लोज होने दें और फिर इस एरिया में एंट्री ले। तो मैं क्लोज क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लाइव चल रहा होता है जब मार्केट, तो बहुत बार जो है वहाँ पर प्राइस ट्रेड करती है इसके ऊपर, लेकिन जब कैंडल क्लोज होने से पहले ही इसके अंदर आके फिर से क्लोज हो जाती है और फिर नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कैंडल क्लोज होनी चाहिए ऊपर, तभी उसको वैलिड ब्रेकआउट कहा जाता है डबल बॉटम पैटर्न का। और क्लोज किस कैंडल का, जो भी पैटर्न आप जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल डेली पे होता, डेली चार्ट अगर ये होता, तो तब आपको डेली क्लोज का वेट करना है कि एक डेली कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोज होने के बाद वहां पर आप बोल सकते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। जब तक उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आप नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर क्लोज होने से पहले उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है समझो, तो उसकी 50-50 चांसेस है कि वो उसके ऊपर ट्रेड अभी तो कर रही है, लेकिन वो क्लोज होने से पहले उसके अंदर आ जाएगी और क्लोज नीचे हो जाएगी और फिर नीचे जाना स्टार्ट कर देगी। तो ये पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कैंडल क्लोज होनी चाहिए ऊपर, और उसके बाद आप इस एरिया में ट्रेड ले सकते हैं। फिर यहाँ पे एंट्री आप जब बाय करेंगे तो दो फिर चीज़ें रहती है, एक तो स्टॉप लॉस और टारगेट। तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है ये मैं बताता हूँ। तो जब आप इस एरिया में एंट्री ले लेंगे तो स्टॉप लॉस के लिए आपको ये जो लेवल है उसके, जैसे ये लेवल यहाँ पर बनी है इस डबल बॉटम पैटर्न की, तो इसको नेकलाइन भी कहा जाता है वैसे। तो ये लेवल ब्रेक होने से पहले जो लो वहाँ पर क्रिएट हुआ उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। जैसे यहाँ पर देखो, ये लेवल ब्रेक होने से पहले ये यहाँ पर प्राइस ने लो क्रिएट किया और उसके बाद उस लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस वहाँ पर सेट कर सकते हैं। टारगेट सेट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो एक आप काफ़ी बड़ा टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, तो प्राइस वहाँ पर नया ट्रेंड स्टार्ट कर देती है, तो काफ़ी वहाँ से आपको ऊपर तक प्राइस जाते हुए दिख सकती है बहुत बार। लेकिन आप हर बार नहीं कर सकते, हर बार आप बड़ा टारगेट नहीं रख सकते, तो उसके लिए आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होगा। जब आपको हायर टाइम फ्रेम पे लग रहा है, जैसे अभी ये 1 आवर चार्ट है, अगर आपको डेली पे या फिर वीकली पे लग रहा है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकती है, तब आप ऐसे बड़ा टारगेट रख सकते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ इस पैटर्न को देख के ट्रेड कर रहे हो, तो तब आपको कहाँ लगाना है टारगेट, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस सेक्शन में जाके ये प्राइस रेंज को सिलेक्ट करना है और इस लो से लेके यहाँ पर इस लेवल तक प्राइस रेंज को ड्रॉ करना है। इसको वाइड कर देता हूँ ये, ठीक है। इस तरह से आपको पहले इसको ड्रॉ करना है, इस लो से लेके डबल बॉटम के नेक लाइन तक। ये जो हमने लेवल यहाँ पर बनाई है, इस तरह से मैं इसको सही से ड्रॉ कर देता हूँ। फिर इसको यहाँ पर ऐसे लेते हुए ऊपर यहाँ पर लगा देना है। लॉजिक इसके पीछे क्या है कि ये जो डबल बॉटम की जो रेंज है, उसी रेंज का हमें ऊपर टारगेट लगाना है, तो वो हमने यहाँ पर किया और यहाँ पर इस तरह से टारगेट यहाँ पर लगा देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
टारगेट आपका रहता है इस लेवल पर और वो टारगेट वहाँ या इस एग्जांपल में सही से हिट भी हो जाता और ज़्यादा देर तक आपको होल्ड भी नहीं करनी पड़ती थी पोजीशन। तो इस तरह से टारगेट लगाना है। यहाँ से प्राइस रेंज को लेके इस डबल बॉटम की जो रेंज होगी उसी के लेंथ का आपको यहाँ पर टारगेट लगाना है। तो ये आपको कब लगाना है? जब आपने हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं की है, आपको कन्विक्शन नहीं है कि सच में यहाँ पर ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है, सिर्फ आपको ये पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है और आपको ट्रेड लेनी है, तब आपको इस तरह से छोटा टारगेट यहाँ पर लगाना है। अभी तीसरा तरीका इसको ट्रेड करने का ये है कि आप अर्ली एंट्री ले सकते हैं इसी एरिया में। जैसे अगर आपने एक बार पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया और आपको लग रहा है कि यहाँ पर इस तरह से एक बेस क्रिएट हो रहा है, तो तब आप क्या कर सकते हैं कि इसी लेवल पे एंट्री लेके स्टॉप लॉस अपना इस लो के नीचे लगा के ये जो होगी वो आपकी काफ़ी मतलब अर्ली एंट्री होगी। आप सीधा पैटर्न कंप्लीट होने से पहले ही यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। लेकिन वो आपको कब करना है? जब आपने अगेन हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस किया है, आपने वहाँ से कन्विक्शन आपका बिल्ड कर दिया है कि यहाँ पर रिवर्सल मार्केट में होने वाला है, तब आप इस तरह से अर्ली एंट्री ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको इस तरह से एक दिख रहा है कि यहाँ पर बेस बन रहा है और आप ही मन से ही अपने लगा दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है रिवर्सल हो सकता है बिना पैटर्न कंप्लीट हुए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं करनी है। अगर आपने हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस किया है और आपको मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पर रिवर्सल हो सकता है और तब आप ऐसे अर्ली एंट्री लेते हैं पैटर्न कंप्लीट होने से पहले, तो ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर आपको सिर्फ इतनी ही प्राइस एक्शन चार्ट में दिख रही है, तो तब आप पैटर्न को कंप्लीट होने दीजिए और ब्रेकआउट होने दीजिए सही से, और तब ब्रेकआउट के बाद एंट्री लीजिए। यहाँ पर इस तरह से अर्ली एंट्री लेने के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि पहली बात तो आपको बहुत पहले एंट्री मिल जाती है, तो आपका टारगेट यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाता है और स्टॉप लॉस छोटा, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वहाँ पर काफ़ी बड़ा हो जाता है। और दूसरा बेनिफिट आपको ये होता है कि अगर समझो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर जाती है, तो फिर आप जहाँ पे आपने एंट्री ली है वहाँ पे आप बिना लॉस बिना प्रॉफिट किए हुए बाहर निकल सकते हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पर तो ये उस दिन का सेशन खत्म हो गया और दूसरे दिन गैप अप होके प्राइस जो है वो एकदम ऐसे पहली कैंडल में बहुत आपके टारगेट के भी ऊपर वहाँ पर क्लोज हो जाएगी। तो तब आप पहली कैंडल में जब ऐसा होगा तो तब आप एंट्री कहाँ पर लोगे? तो तब आपको सीधा एंट्री अवॉइड करनी है। इतने ऊपर आपको जब ब्रेकआउट होता है पहली कैंडल में, तो वो आपको ऐसे बहुत बड़ा ब्रेकआउट वहाँ पर अवॉइड करना है। अभी चौथा तरीका मैं आपको समझाता हूँ इस पैटर्न को ट्रेड करने का। तो ये थोड़ा सा अलग तरीका है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ पर ये हमारा डबल बॉटम पैटर्न बना। ये इस तरह से प्राइस ने यहाँ पर लोअर लो ना क्रिएट करते हुए यहाँ पर बेस ले लिया और फिर हमें वहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये जब यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के बाद इस तरह से अगर आप यहाँ पर एक लेवल बनाते और जैसा कि हमने पहले देखा कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद हमें एंट्री लेनी होती है, तो वो अगर आप यहाँ पर करते तो आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रेड जो है वो गलत चली जाती, क्योंकि प्राइस जो है उसके बाद सीधे ही नीचे आ गई और वहाँ से नीचे जाना स्टार्ट कर दी। तो इसी को जो है हम फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ये काफ़ी बार हमें मार्केट में देखने को मिलता है। यहाँ पर ट्रेडर्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। तो ये जब होता है तो आपको मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं अगर, लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि आपकी एक ट्रेड जो है वो गलत चली जाएगी। लेकिन अगर जब तक आप आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम उसमें होनी नहीं चाहिए। तो समझो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, इस एरिया में आपने यहाँ पर एंट्री ले ली और स्टॉप लॉस फिर मैंने जैसे बताया आपका कहाँ आएगा, जो पहले लो उसके क्रिएट हुआ है। तो ऑब्वियसली आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इसके नीचे। तो तब आपको क्या करना है, जब प्राइस इस तरह से अंदर आ जाएगी और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी, मतलब जो आपकी स्टॉप लॉस की लेवल थी वो हिट कर देगी, तो तब आप क्या कर सकते हैं कि इमीडिएटली आपका बायस जो है वो फ्लिप कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक तो आप बुलिश थे, आपको लग रहा था कि प्राइस यहाँ पर ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ आप आपका बायस जो फ्लिप कर सकते हैं और शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं, मतलब सेल की ट्रेड वहाँ पर ले सकते हैं। जब आपका यहाँ पर इस लेवल के नीचे प्राइस क्लोज हो जाएगी तो इस कैंडल पे आप जो है वो एंट्री ले सकते हैं। तब आपका स्टॉप लॉस जो है वो आएगा इस हाई के ऊपर और टारगेट आपका रहेगा ये लोज, ये जो यहाँ पर हमने ये जो डबल बॉटम का लो यहाँ पर क्रिएट होता है वो लो आपका यहाँ पर टारगेट रहेगा। तो इस तरह से आप दोनों साइड से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये जो है ये मतलब बहुत आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इस तरह से
बायस को फ्लिप करना ये काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस ट्रेडर से भी नहीं हो पाता है। एकदम से फ्लिप करने में काफ़ी मुश्किल आती है तब हमारे माइंड को, क्योंकि लॉस होने के बाद एक बार आपका यहाँ पे आपको अगर दूसरे साइड की ट्रेड लेनी है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बहुत सारे ट्रेडर्स तो इतने मतलब इमोशनल हो जाते हैं अपने बायस को लेके कि एक बार स्टॉप लॉस लेवल हिट होने के बाद भी वो अपने पोजीशन को नहीं कट करते हैं या फिर से बाय करते रहते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी। तो एटलीस्ट आपको वो नहीं करना है। अगर स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो आपको वहाँ से निकल जाना है। और अगर आप जैसे जैसे आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो जाएगी, आप थोड़े से आपको प्राइस देखने की आदत हो जाएगी, तो तब आप फ्लिप भी कर पाएंगे बायस को और यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग भी कर पाएंगे इस तरह से, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा के और टारगेट यहाँ पर लगा के। ठीक है, तो डबल बॉटम के बारे में तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है। अभी डबल टॉप क्या होता है ये देखते हैं। तो ये यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो डबल बॉटम और डबल टॉप में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि डबल बॉटम जो है वो डाउन ट्रेंड के बाद हमें नीचे देखने को मिलता है अप ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले, और डबल टॉप जो है वो इस तरह से अप ट्रेंड के बाद हमें जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो तब रिवर्सल के टाइम हमें डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे यहाँ पर प्राइस में, और उसके बाद प्राइस फेल हो गई एक हायर हाई क्रिएट करने में। यहाँ पर इस नेकलाइन जो हम यहाँ पर बनाते हैं उसका हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला और फिर प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हुई। यहाँ पर भी सेम रूल्स, सारे रूल्स सेम अप्लाई हो गए। वो जो मैंने आपको स्टॉप लॉस का बताया कि जो पहले लो इस लेवल को ब्रेक करने से पहले जो लो क्रिएट होता है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपकी एंट्री रहेगी यहाँ पे, और फिर टारगेट रहेगा इस लेंथ के हिसाब से। और सारे रूल्स सेम यहाँ पर अप्लाई हो गए कि आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस पे, यहाँ पर सपोर्ट पे यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर अर्ली एंट्री लेनी है तो उसके पहले आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। और सेम यहाँ पर अगर फेकआउट होता है इस हाई को, अगर प्राइस जो है वो ब्रीच कर देती है तो तब आप यहाँ पर बाई की एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। तो सेम सारी चीज़ें जो हमने डबल बॉटम में देखी सेम A to Z यहाँ पर अप्लाई होगी। सिर्फ फ़र्क इतना रहेगा कि वो डाउन ट्रेंड के बाद आता है और ये अप ट्रेंड के बाद आता है। अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये पैटर्न जब आप ट्रेड करेंगे या फिर कोई भी पैटर्न आप ट्रेड करेंगे तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो है वो ऐसे क्लियर पैटर्न यहाँ पर बन रहा हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये प्राइस जो है वो हायर हाई बनाने में फेल हुई है और ऐसे क्लियरली यहाँ पर डबल टॉप जो है वो पैटर्न बन रहा है। लेकिन काफ़ी ट्रेडर्स क्या करते हैं, मतलब जैसे हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें ट्रेड लेने की बहुत मतलब एक तीव्र इच्छा हमारे मन में होती है, हमें कुछ भी करके ट्रेड लेनी होती है। तो वो क्या करते हैं, जैसे मन से कहीं भी डबल बॉटम या डबल टॉप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर समझो ये प्राइस एक्शन आपको दिख रही है, कितनी मेसी प्राइस एक्शन है, लेकिन फिर भी इसमें वो डबल टॉप बनाना स्टार्ट कर देंगे और वहाँ से फिर टारगेट लगाएंगे नीचे। तो ऐसे आपको अवॉइड करना है स्ट्रिक्टली। जब आपको क्लियरली दिख रहा है कि डबल बॉटम या डबल टॉप बन रहा है तभी आपको उसको ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि जैसे मैंने पहले ही समझा कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, तो उसका मतलब क्या है कि ये एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद आता है। तो यहाँ पर देखो जैसे एक क्लियर अप ट्रेंड चल रहा था, पहले एग्जांपल में हमने जो डबल बॉटम देखा वहाँ पर भी आपने देखा कि वहाँ पर क्लियर डाउन ट्रेंड चल रहा था। तो तब ये पैटर्न जब बनेगा और तब आप उसको ट्रेड करोगे तो उसकी एक्यूरेसी सही रहेगी। लेकिन बीच में ही ऐसे कई यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक रेंज बन रही है, आप यहाँ पे कहीं भी आप मन का है वहाँ पे डबल बॉटम या डबल टॉप बनाएंगे तो वो कैसे चलेगा, क्योंकि वहाँ पर तो मतलब डाउन ट्रेंड चल ही नहीं रहा था, तो रिवर्सल कैसे होगा। तो इस तरह से ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो क्लियर होना चाहिए पैटर्न एकदम, और दूसरी चीज़ की वो एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद आना चाहिए। बीच में जब रेंजिंग मार्केट्स में जब हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं डबल बॉटम डबल टॉप, उन पैटर्न्स को आपको अवॉइड करना है। और जो मैंने वो छोटी छोटी चीज़ें बताई, जैसे कि जो ये निकलाइन बनती है तो उस सपोर्ट के पास आपको एंटर नहीं करना है, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की। दूसरी मैंने आपको एक्सप्लेन की कि जब बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाता है एकदम पहली कैंडल में तो वो आपको अवॉइड करना है। तीसरा मैंने आपको समझाया कि जब फेकआउट होता है तो उसको कैसे ट्रेड करना है अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो। और एक मैंने आपको बात बताई कि जब आप अर्ली एंट्रीज अगर आपको लेनी है तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के बाद ही लीजिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें बताई यही डिसाइड करेगा कि आप कितने प्रॉफिटेबली इस पैटर्न को ट्रेड कर पाते हो। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।